अमरोहा में 20 अप्रैल को राहुल गांधी और अखिलेश यादव आए इंडिया गठबंधन के लिए वोट मांगने के लिए। लेकिन उनकी बातें कितनी पॉलिटिकल थी ये तो बात की बात है, लेकिन इनकी बातें कितनी दिलचस्प थी जरा आप ये भी सुनिए। भाई और बहनों, हिंदुस्तान में पिछड़े वर्ग के कितने लोग? सन्नाटा छा गया, किसी को नहीं मालूम। कितने लोग हैं पिछड़े वर्ग के हिंदुस्तान में? किसी को नहीं मालूम। देखा ना, यही प्रॉब्लम है। आपको अपनी शक्ति नहीं मालूम। दलित कितने? देखो, शक्ति नहीं मालूम। आदिवासी कितने? किसी को नहीं मालूम। यही प्रॉब्लम है। मैं बताता हूं। सबसे पहले आदिवासी 8%, दलित 15%, और आज तक पिछड़ों के बारे में कोई नहीं जानता। आपकी सबसे बड़ी आबादी है, मगर हिंदुस्तान में किसी को नहीं मालूम कि पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं। अगर मैं अखिलेश जी से पूछूं, वो भी आपको नहीं बता पाएंगे कि आज हिंदुस्तान में पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं। सबसे ज्यादा हैं। उन्होंने सवाल किया कि देश में कितने पिछड़े हैं, कितने दलित हैं, कितने कमजोर हैं। 70 साल हुकूमत करने के बाद इतने दलित, इतने पिछड़े लोग रह गए तो ये सवाल किससे उठ बनेगा, ये बड़ा सवाल है। सबसे ज्यादा हुकूमत आपने की। अगर आप लोगों का उत्थान करते और अगर आप इनको पिछड़ों से बाहर निकालते तो शायद बहुजन समाज या फिर समाजवादी पार्टी जैसे बनाने की, ऐसे राजनीतिक संगठन बनाने की जरूरत ना पड़ती, न ही ओवैसी की जरूरत पड़ती, न ही मुलायम सिंह यादव की जरूरत पड़ती, न ही मायावती की जरूरत पड़ती और न ही काशीराम जी की जरूरत पड़ती। ये तो सवाल आपका था। अब राहुल गांधी जी का अगली बात सुनिए। उन्होंने सवाल किया कि मीडिया में कितने लोग हैं जो कि दलित हैं या कमजोर हैं या माइनॉरिटी के लोग हैं। मीडिया के मालिकों की लिस्ट निकाली मैंने। मीडिया की बड़ी बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकाली। ये जो एंकर्स है ना हिंदुस्तान में, इनकी लिस्ट निकाली। बड़े बड़े पत्रकारों की लिस्ट निकाली। भाई और बहनों, इनमें एक पिछड़ा नहीं मिला मुझे। एक पिछड़ा नहीं है इनमें। एक दलित नहीं है, एक आदिवासी नहीं है, एक गरीब जनरल कास्ट का नहीं है, एक माइनॉरिटी का नहीं है। मतलब 90% हिंदुस्तान मीडिया में है ही नहीं। माइनॉरिटी के लोग जो मीडिया में थे उनको आपकी पार्टी ने कितना सपोर्ट किया ये आप भी जानते हैं। आपका एक मुखपत्र निकलता है, उसका नाम है नेशनल हेराल्ड, और उसका उर्दू में अखबार निकलता है कौमी आवाज। आप उसके लिए भी चिराग जैसे लोगों को संपादक बनाते हैं। माइनॉरिटी को रखने के लिए आपके पास भी टाइम नहीं था, लेकिन सवाल उठाने के लिए आपके पास टाइम है। आपके अपने मुखपत्र में कितने माइनॉरिटीज को आपने जगह दी। हाल में आज आप जब उस मामले में फंस रहे हैं तो आप बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे जो बड़ा सवाल है वो आपसे मैं करता हूं राहुल जी, इन तमाम चैनलों को लाइसेंस किसने दिया आपके कार्यकाल में? तमाम जितने चैनल हैं उनको लाइसेंस आपने दिया। आपके टेन्योर में मिला, कांग्रेस के टेन्योर में मिला। चाहे मनु शर्मा के चैनल का नाम लो जो कि आपके यहां मंत्री थे, उनके फादर विनोद शर्मा, अगर बात करें जी की या किसी की भी बात करें, सबको लाइसेंस आपने दिया। और लाइसेंस आपने सिर्फ इन शर्तों पे दिया कि इसमें ना कोई दलित होगा और ना ही कोई माइनॉरिटी का आदमी होगा। क्योंकि अगर माइनॉरिटी का आदमी यहां पर जबान वाला होगा तो वो आपसे सवाल करेगा कि मलियाना में क्या हुआ था, मुरादाबाद में क्या हुआ था, मेरठ में क्या हुआ था, आसाम के अंदर क्या हुआ था, और सिख नरसंहार का जवाब कौन देगा। इन तमाम शर्तों के बाद आपने लोगों को लाइसेंस दिए थे। क्योंकि मुरादाबाद में जो हुआ, मैं आपको याद दिला दूं राहुल गांधी जी, आपने कभी सुना नहीं होगा, आपके कार्यकाल में, आपकी पार्टी के कार्यकाल में ईद की नमाज पढ़ने के लिए लोग मुसलमान अपने बच्चों को लेकर, छोटे छोटे बच्चों को लेकर, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग ईदगाह में गए थे और आपकी पुलिस ने उनको चारों तरफ से घेर कर मौत के घाट उतार दिया था। उसके बाद आपने सक्सेना कमीशन बनाया था जांच के नाम पर। उसकी रिपोर्ट आज तक आपने पटल पर नहीं रखी। मैं आपको याद दिला दूं, क्योंकि माइनॉरिटी का अगर कोई आदमी मीडिया में होता तो यकीनन ये सवाल उठते और लाइसेंस आपने दिए थे।
मेरठ के अंदर, मलियाना के अंदर क्या हुआ, गूगल कर लेना, यह आपको याद आ जाएगा। आसाम के अंदर नेली नरसंहार हुआ, एक दिन के अंदर हजारों लोगों को मौत के घाट उतारा गया। आपने तिवारी कमीशन बनाया, उसकी रिपोर्ट आज तक नहीं आई। राहुल जी क्यों नहीं आई, ये सवाल उठाने के लिए माइनॉरिटी का कोई आदमी आपने मीडिया में छोड़ा ही नहीं था। हिंदुस्तान की 200 सबसे बड़ी कंपनियों के मालिकों की लिस्ट में पिछड़े कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने, बताओ? जीरो, जीरो। अरबपतियों में से एक पिछड़ा नहीं है, एक दलित नहीं है, एक आदिवासी नहीं है। राहुल जी, आपने एक सवाल और किया कि उद्योगपतियों में माइनॉरिटी के कितने लोग हैं और दलित और पिछड़े कितने लोग हैं, आदिवासी कितने लोग हैं। मैं आपसे एक सवाल करूंगा, बाकी सवालों का जवाब आप खुद समझ लेना। अंबानीज को किसने उठाया? एक पेट्रोल पंप पर अगर बात करें, सेल्समैन की नौकरी करने वाला आदमी या उस पर काम करने वाले आदमी को कौन लेकर आया? राजीव गांधी जी लेकर आए। मैं आपको याद दिला दूं, आपके यहां से उसको प्रमोशन मिला, आपने उसको सरकारी संस्थाएं सौंपी। आप रिकॉर्ड निकलवा लेना, आपके यहां एक बहुत बड़े आपके सलाहकार होते थे जॉर्ज साहब, उन्होंने मीटिंग कराई थी राजीव जी से। आप अपने पुराने लोगों से पूछ लेना और फिर आप लोगों से पूछना कि फिर पिछड़े कहां चले गए। आप ही प्रमोट करते हैं, आप ही लोगों को लेकर आते हैं। आज भी आपकी जितनी सरकारें थी वहां पर अडानी अंबानी को कितने काम दिए गए, इस पर आप श्वेत पत्र जारी करके बताएं और फिर सवाल उठाएं। आपके सवाल बहुत अच्छे हैं, अगर ये सवाल सच्चे हैं तो मैं भी आपके साथ हूं। आज आप सवाल करते हैं, आज आप झूठे आंसू बहाते हैं, ये बहुत बड़ा धोखा है समाज के साथ। अगर आज भी लोग पिछड़े होने के लिए या दलित होने पर फख्र महसूस करते हैं या मजबूर होते हैं, तो ये सवाल इसलिए उठता है कि आज भी क्या हालात हैं कि लोग अपने आप को पिछड़ा कहते हैं। आप सिर्फ राजनीति करना जानते हैं, वो राजनीति जो कि आपको लिख के दे दी जाती है, जो टीपी आपको दे दिया जाता है। ये टेप आपका बहुत दिनों से बज रहा है। कभी आपका टेप बजता है राफेल के नाम पर, कभी आपका टेप बजता है कि मैं संसद में बोलूंगा तो भूचाल आ जाएगा, भूकंप आ जाएगा। आजकल आपका टेप बज रहा है ये। लेकिन अगर आपकी पॉलिसी बेहतर होती तो कभी काशीराम को यह पार्टी बनाने की जरूरत न पड़ती जिसका नाम बाम सेफ या फिर बीएसपी था। मुलायम सिंह कभी खड़े ना होते अगर आप माइनॉरिटी को और पिछड़ों को और ओबीसी को सपोर्ट करते। बहरहाल ये अमरोहा में आपने जो सुनाया लोगों को कितना अच्छा लगा, ये आपको 26 तारीख के बाद पता लग जाएगा। और हाँ, सच बोलना बहुत बड़ी बात है, उससे भी बड़ी बात है सच सुनना। सच सुनिए, सिख नरसंहार पर बात कीजिए, मेरठ पर बात कीजिए, मलियाना पर बात कीजिए, आसाम पर बात कीजिए, और अखिलेश जी आप भी मुजफ्फरनगर पर बात कीजिए, क्योंकि रात में दंगे से पीड़ित लोग ठंड में ठिठुर रहे थे और आप और आपका पूरा परिवार फिल्मी सितारों का नंगा नाच देख रहा था। मीडिया में कोई ऐसा आदमी नहीं था जो कि आपसे ये पूछ सके कि ये सब क्या हो रहा है। ये सब आपकी ही पॉलिसी है क्योंकि आपने ही उनको लाइसेंस दिया था। बहरहाल आज फिलहाल इतना ही। अपने मेज़बान आज़ाद खालिद को इजाज़त दें।